अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी न किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी अक़वाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक आजमाइशी वहशी दरिंदा सिफ़त खरूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके सच होने में कोई शक नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितना की खबर अपनी एक हदीस में बड़ी वज़ाहत से बयान की है। इस वहशी कौम का नाम याजूज मजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशिन गोई ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, बल्कि इसका जिक्र तो तौरात और अंजील में भी है। जी हाँ नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं दूर नजर सैयदा बिनिश के साथ। ये कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यासिफ की औलाद में से हैं। ये लोग शमाली मशरिकी एशिया में रहा करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते थे। इनकी आबादी चीन से मगरिब से और तुर्किस्तान तक फैली हुई है। रवायतों में आता है याजूज मजूज बनी आदम में से हैं और अगर इन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तो तबाही मचा देंगे और लोगों की मईशत खराब कर देंगे। इनमें से कोई आदमी तब तक नहीं मरता जब तक वो अपनी 1000 या 1000 से ज्यादा औलाद ना देख ले। ये लोग लंबे कद काट के होते हैं जो स्नोबोर्ड के दरख्त की तरह होते हैं। ये जानदार के पास से गुजरते हैं तो उन्हें खा जाते हैं। ये मौसम बहार में अपने गारों से बाहर निकलते हैं और सब्जा खाते हैं। इनके नीचे के दांत दरिंदों की तरह होते हैं। हजारों साल कबल इस रूह ज़मीन पर अल्लाह ताला के एक नेक बंदे की हुकूमत थी जो ज़ुल्करनैन के नाम से जाना जाता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुल्करनैन को ज़मीन के बड़े हिस्से में बादशाहियत अता की थी। आपने मशरिक़ और मगरिब का भी सफ़र किया था। ज़ुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का जिक्र आया है, दरअसल वो ईरान का अजीम बादशाह हुर्स था, जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हज़रत ज़ुल्करनैन ने शुमाल का सफ़र किया तो आपका गुज़र मशरिक़ तुर्कस्तान और मुग़लिस्तान के इलाकों में से हुआ। ये इलाका दो पहाड़ों के बीच में आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज मजूज रहा करते थे। वहाँ के लोगों ने ज़ुल्करनैन से याजूज मजूज के फितने की शिकायत की। ये कौम हमें बार बार तंग करती है, हमारे इलाके में हमला करती है और फसाद फैलाती है। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस सरकश कौम की यलगार से हिफाजत की खातिर उन पहाड़ों के दरमियान एक बहुत मजबूत दीवार तामीर करवाई और वो दीवार पिघले हुए तांबे से बनी हुई थी। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि दीवार वक्ती तौर पर है, इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज़ फना हुआ करती है, लिहाजा एक दिन ये दीवार भी टूट जाएगी और याजूज मजूज उन इलाकों से निकलकर बाहर फैल जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, यहाँ तक कि जब याजूज मजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आगे आएंगे और सच्चा वादा करीब आने लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो दीवार तोड़कर लोगों पर आ निकलेंगे, सारा पानी पी जाएंगे और टीले से भागते हुए आगे बढ़ेंगे और अगले अफराद से बहरे तबरिया गुजरने वाले काफिले का पानी पी जाएंगे और उनके आखिरी अफराद से गुजरेंगे तो कहेंगे यहाँ पानी हुआ करता था। हज़रत ईसा सलाम और उनके साथी महसूर हो जाएंगे, यहाँ तक बैल का सर तुम्हारे 100 दिनार से भी ज्यादा कीमती होगा। वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे जिसे अल्लाह खून लगा के नीचे फेंकेगा और वो कहेंगे हमने आसमान पर भी गलबा पा लिया जैसे हमने जमीन पर गलबा पाया है। रवायत में है याजूज मजूज रोजाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वो दीवार टूटने के करीब होती है और उन्हें सूरज की शुआएं दिखाई देती हैं, इतने में इनका बड़ा कहता है चलो बाकी कल तोड़ेंगे। अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह ताला चाहेगा कि लोगों पर वो जाहिर हो, तो उस दिन जब वो सूरज की शुआएं देखेंगे तो इनका बड़ा कहेगा इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी वो छोड़ के गए थे। यूं वो बाकी दीवार तोड़ के बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ये जमीन पर खूब कत्लो गारत फैलाएंगे और ये सब क़यामत के करीब होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी हिलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा करेगा जिससे ये फौरन मर जाएंगे। जमीन पर इनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। अल्लाह ताला उस दौरान एक किस्म के परिंदों को भेजेगा, वो इनकी लाशें उठाकर ऐसी जगह फेंकेगा जहाँ अल्लाह ताला चाहता है। यूं याजूज माजूज का खात्मा हो जाएगा। बहुत से लोगों का कहना है सरजमीन कफ्ताज में दरिया खिज़र और दरिया सया के दरमियान में एक पहाड़ों का सिलसिला एक दीवार की तरह शमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का दरा भी मौजूद है। ये मशहूर दरा दारियाल है। यहाँ कदीम लोहे की दीवार नजर आती है। बहुत से लोगों का कहना है ये वही दीवार है। कुछ लोग दीवार चीन और दीवार तरमस को दीवार ज़ुल्करनैन मानते हैं, पर दीवार ज़ुल्करनैन कहाँ है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है और वो अपने मुकर्रर वक्त पर याजूज मजूज इस दीवार को तोड़कर दुनिया में आ जाएंगे।